तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, यानी कि क्लास 9 का। जैसा कि मैंने आप लोग बताया था 5 फरवरी से आप लोगों को क्लास 9 का वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहला जो हमारा मैथ का चैप्टर है वह क्या है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में जो परिचय है, तो इंट्रोडक्शन आपका मैं करा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके जानने के लिए आपको जानना क्या होगा, परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज जानिएगा कि इस संख्या को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रूप में लिखा जा सके। एवं q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q का जो मान होगा वह जीरो नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2/3, 2/3 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या। देखिए कैसे, p बाई क्यू, p और q क्या है, एक चर है जिसका मान निश्चित नहीं होता है। तो यानी p की जगह पे 2 है, q की जगह पे 3 है। और यानी क्या, पहला नियम तो फॉलो कर रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन दूसरा जो है q इक्वल टू नॉट जीरो, क्या यह फॉलो कर रहा है? देखिए q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो क्या यह तो है, यानी कि 3 क्या है, जीरो नहीं है। जीरो के अलावा कुछ भी है तो यह अच्छे से हो रहा है। अब देखिए, तो यानी 2/3 क्या है, परिमेय संख्या। अब यहीं पर देख लेते हैं, मान लीजिए 6/0, क्या यह परिमेय संख्या होगा? यह परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि q इक्वल टू जीरो है, q इक्वल टू क्या है, जीरो है। यानी q का मान क्या है, जीरो है। पर यहां पर क्या होना चाहिए कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या आप लोग पता चलेगा क्या होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो एवं q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी बट्टे के रूप में, और q का मान क्या हो, जीरो ना हो। अब देखिए अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं 2/3, 2/3, 4/5, 5/6, 0/6। क्या 0/6 परिमेय संख्या होगा? हाँ, यह परिमेय संख्या, क्योंकि q इक्वल टू नॉट जीरो दिया है और p इक्वल टू नॉट जीरो नहीं दिया है। तो क्या p की जगह p जीरो हो सकता है, लेकिन q की जगह पर जीरो नहीं हो सकता। यानी कि 2/3, 4/5, 5/6, 0/6, यह आपका क्या होगा, परिमेय संख्या। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे पहले देखिए, परिमेय संख्या क्या था, आपको पता है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो एवं q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि जो अपरिमेय संख्या होगा p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाएगा। वह क्या होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में आप उसे नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके तो देखिए क्या, पाई अंडर रूट टू या पाई को ले लीजिए, पाई को, यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यह भी हो सकता है 6/0, 7/0, यह सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और पाई हो गया, करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, ये सब क्या होंगे, आपके अपरिमेय संख्या होंगे। यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपको पता चल चुका है। अब जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या आप लोगों को जानने के लिए सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सबको जानना होगा। पूर्णांक संख्या ये सब क्या होते हैं, तब जाके आपको क्या पता चलेगा, वास्तविक संख्या। तो मोटा मोटा ये जानिए, वास्तविक संख्या क्या होता है, सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। कि जिसमें प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या जानना होगा आपको, पूर्ण संख्या जानना होगा, पूर्णांक, यह 3 चीज आपको जानना होगा। तो जो आपका वास्तविक संख्या होता है, तो अभी मोटा मोटा ये जानिए, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है, यह तीनों संख्या जिसमें शामिल होता हो, और प्लस और माइनस का, यह दोनों संख्या जिसमें शामिल होता है वह क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या, तो आप लोग को इसके पहले वास्तविक संख्या के अंतर्गत मैं आप लोग को यह समझाना चाहूंगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या, तो इन सबको आप लोग को जानना होगा। अब देखिए, तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं, तो आप लोग को वास्तविक संख्या क्या होता है, तो उसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्लस की माइनस की सभी संख्याएं आते हैं। तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो एक से क्या हो, अनंत तक चली जाए, एक के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 10,000, 15,000, अरब, 10 अरब, ये सब जितने संख्या एक से लेकर अनंत तक की है, वह सब क्या होती है, आपकी प्राकृतिक
संख्याएं होती है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए जब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्रकृति के द्वारा लिया गया। देखिए जब मनुष्य आए धरती पर क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे संख्या किसी चीज को देखा तो कर दिया ये एक है, किसी ने कहा एक खत्म हो गया तो उन्होंने सोचा अब इसको क्या कहें, तो 2 3 4 ऐसे ऐसे नाम देते चले गए। लेकिन क्या हुआ, संख्या पूरी नहीं हुई थी, 1 के बाद 9 तक जाने के बाद संख्याएं रुक गई। तो उसके बाद जो आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, क्या की, जीरो की खोज। तो क्या हो गया, 1 से अनंत तक, 1 के बाद 9 ही तक था, उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे जाने लगा। तो यानी जीरो की जब खोज हुई तो क्या पूरा हो गया, क्या हो गया, पूरा हो गया। वैसे आधा अधूरा था, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से अनंत तक हो, और पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से अनंत तक की संख्याएं होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या आते हैं, तो पूर्णांक संख्या पहले हम लोग जानना होगा प्लस, प्लस और माइनस, धनात्मक, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को एक अच्छे एग्जांपल से मैं समझाता हूं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे मुझे उम्मीद है। चलिए एक संख्या रेखा खींचते हैं हम लोग, क्या खींचते हैं, संख्या रेखा। तो देखिए यह क्या है, एक संख्या रेखा है। अब देखिए यहां पर क्या है, जीरो। संख्या रेखा के द्वारा आप लोगों को समझा दूंगा, आपको हमेशा याद रहेगा, मरते दम तक आप लोग इसे नहीं भूलेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके कमेंट करते रहिएगा। आपको जो भी वीडियो में दिक्कत रहेगा आप लोग हमें बताते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए अब मैं आप लोग समझा देता हूँ। जीरो क्या होता है, बीच में जीरो होता है, इधर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4, इसके बाद अनंत होते हैं। इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस। इधर 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां से 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या क्या होंगी, प्राकृतिक होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, 1 से अनंत तक की संख्या क्या होंगी, प्राकृतिक होंगी। लेकिन जब जीरो शामिल हो जाएगा तब यह क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। यह क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण संख्या। अब देखिए इधर तो हो गया यार, देखिए प्लस है और इधर देखिए माइनस है, यानी माइनस और प्लस, यहां तो इधर ही है यानी इधर है। तो अब देखिए यह क्या हो गया, जीरो की इधर यानी प्लस की तरफ क्या मिल जा रहा है आपको, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या मिल जा रही है। लेकिन संख्या रेखा की इधर जो बच रहा है माइनस और प्लस, इन सभी संख्याओं को मिला दिया जाए, यानी कि माइनस की भी संख्या हो जिसे ऋणात्मक कहते हैं, और जो धनात्मक की भी संख्या है, और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सब क्या है, एक पूर्णांक है। यानी कि पूर्ण तो हुआ था लेकिन पूर्णांक नहीं हुआ था, अच्छे से यह संतुष्ट नहीं था। इसलिए जो पूरी संख्या रेखा पे पूरी रेखाएं संख्या रेखा कितनी प्रकार के संख्याएं बनती है, पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण, और तीसरा बनता है धनात्मक, चौथा ऋणात्मक। प्राकृतिक संख्या पे 4 प्रकार के संख्याएं पाए जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं, तो क्या हो गया आपका, प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक हो, पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक हो, पूर्णांक संख्या जिसमें प्लस माइनस और प्राकृतिक पूर्ण संख्या सब कुछ शामिल हो, यानी इन सबको क्या कहा जा सकता है, पूर्णांक। अब एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, आइए देखते हैं। अच्छा 1 2 3 एक प्राकृतिक संख्या है, क्या एक प्राकृतिक संख्या। अब 0 इसी लगा दीजिए, क्या यह पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया ना। तो यानी कि एक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अब बताइए 3 है, क्या यह पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही चालू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से, परंतु पूर्ण संख्या 0 से, यानी 0 के बाद जितनी संख्या आती जाएंगी वो क्या होंगी, आपकी पूर्ण होंगी 0 के बाद। पर यहां देखिए 0 तो पहले आ रहा है, यानी 0 क्या है, पीछे है, और प्राकृतिक क्या है, आगे है। यानी कि एक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो आप लोगों का ये रहा कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों का परिचय आप लोगों को मैंने करा दिया है, क्लास 9 का पाठ्य का स्टार्ट है। आप लोग इसके बाद एक्सरसाइज प्रश्नावली करने के लिए आपको मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और जहां जहां आप लोगों को डाउट रहेगा पूछते रहिएगा। तो अब यहीं पर आपका समाप्त होता है, और आप लोगों से दोबारा से फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।